सिर्फ 20 साल की उम्र में राजा और 30 साल की उम्र तक दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक का शासक। लेकिन सवाल यह है, क्या सिकंदर सच में पूरी दुनिया जीतना चाहता था? आइए जानते हैं उस योद्धा की कहानी जिसका नाम आज भी इतिहास के सबसे महान विजेताओं में लिया जाता है। सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में मैसेडोनिया में हुआ था। उसके पिता राजा फिलिप द्वितीय थे और उसके गुरु थे महान दार्शनिक अरस्तु। अरस्तु ने सिकंदर को केवल शिक्षा ही नहीं दी, बल्कि राजनीति, विज्ञान और दर्शन का भी ज्ञान दिया। 20 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु के बाद सिकंदर राजा बना। राजा बनने के बाद सिकंदर ने एक के बाद एक कई युद्ध जीते। उसने फारसी साम्राज्य को हराया, मिस्र पर विजय प्राप्त की और एशिया के बड़े हिस्से तक अपना साम्राज्य फैला दिया। जहां भी वह जाता, अपनी सेना का नेतृत्व स्वयं करता था। इसी साहस के कारण उसके सैनिक उस पर अटूट विश्वास करते थे। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर भारत पहुंचा। यहाँ उसका सामना राजा पोरुस से हुआ। झेलम नदी के किनारे हुआ। यह युद्ध इतिहास के सबसे प्रसिद्ध युद्धों में से एक माना जाता है। युद्ध में सिकंदर विजयी रहा, लेकिन राजा पुरु की वीरता से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उनका राज्य वापस कर दिया और उन्हें सम्मान दिया। क्यों लौट गया? भारत में लगातार युद्ध, लंबी यात्रा और थकी हुई सेना के कारण उसके सैनिक आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। आखिरकार सिकंदर को वापस लौटने का निर्णय लेना पड़ा। यह कहना कि वह पूरी दुनिया जीतने वाला था ऐतिहासिक रूप से निश्चित नहीं है, लेकिन उसका साम्राज्य अपने समय के सबसे विशाल साम्राज्यों में से एक था। वापसी के दौरान केवल 32 वर्ष की उम्र में सिकंदर की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु का सटीक कारण आज भी इतिहासकारों के बीच चर्चा का विषय है। कुछ लोग बीमारी मानते हैं तो कुछ अन्य कारण बताते हैं, लेकिन कोई एक मत सर्वसम्मति से स्वीकार नहीं है। सिर्फ 32 साल की उम्र में सिकंदर ने ऐसा इतिहास रचा जिसकी चर्चा आज भी दुनिया भर में होती है। आपके अनुसार सिकंदर की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उसकी बहादुरी, रणनीति या नेतृत्व? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। ऐसी ही सच्ची और रोचक ऐतिहासिक कहानियों के लिए फैक्ट्स दुनिया बाय एपी को सब्सक्राइब करना न भूलें।